केंद्र पर, ये स्थिति ए है। दूसरी स्थिति में ये है घन के फलक के एक फलक के केंद्र पर, और तीसरी स्थिति है कि घन के एक कोने पर अगर आवेश की स्थिति है, ठीक है, तो फिर अलग अलग स्थिति में जो है वो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो विद्युत फ्लक्स का मान जो है ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले स्थिति एक को हम देखते हैं। तो पहली स्थिति के अंदर आपको दिया हुआ है कि एक घन है, ठीक है, और इसके केंद्र पे रखा हुआ है एक आवेश। तो पहली बात तो ये पूरा सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक आपको दिखाई भी दे रहा है। तो इसको हम यहाँ पे हम गाउस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, और गाउस प्रमेय के अनुसार क्या स्थिति होती है कि किसी भी, गाउस प्रमेय क्या कहता है, किसी भी बंद, यानी कि ये जो चिन्ह है इसे हम कहते हैं, ये जो बंद है ये है आपका, इसे हम कहते हैं परिबद्ध समाकलन, ठीक है। और ये यहाँ पे E विद्युत क्षेत्र, और ये लगाया हमने ds, ये इनके बीच में क्या है, बिंदु गुणनफल। और ये है आपका क्षेत्रफल। अब देखिए कोई भी क्षेत्रफल है, छोटा क्षेत्रफल है, जब उसको हम बंद कर देंगे चारों तरफ से तो एक क्या बनेगी, एक त्रिविमीय ज्यामिति बनेगी, जिसके अंदर क्या है कि एक बंद होगा, वो पूरा बंद होगा। तो ये किसके बराबर होता है, ये है उस जो त्रिविमीय बंद ज्यामिति है उसके अंदर जो स्थित आवेश है, यानी कि ये उसके अंदर स्थित जो आवेश है, और भागफल में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होगा। और इसे ही हम कहते हैं उससे पारित कुल फ्लक्स का मान। ये है आपका कुल फ्लक्स। तो ये है हमारा गाउस प्रमेय। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बंद है और ये इसके केंद्र पर है, अर्थात कुल फ्लक्स का जो मान है, कुल फ्लक्स का मान वो कितना होगा, इसके अंदर स्थित आवेश का मान Q है और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये होगा इस पूरे घन से निकलने वाले कुल फ्लक्स का मान। अब इसमें कई बार ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि A B C D E और ये F और ये G, अगर हम देखें कुल फलक देखें इसके, तो कुल फलक कितने हो गए, कुल फलकों की या पृष्ठों की संख्या जो है वो कितनी है, 6, ठीक है। आप देख सकते हैं एक तो ये हो गया, एक ये नीचे वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये सामने वाला हो गया, एक आपका ये फलक हो गया। तो ऐसे आप देखेंगे तो ये कुल फलक जो है, पृष्ठ जो है, फलक यानी कि पृष्ठ, इनकी संख्या 6 है। तो
6 पृष्ठों से कुल फ्लक्स कितना निकल रहा है? वो निकल रहा है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर हम एक पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स की बात करें तो एक पृष्ठ से कितना निकलेगा? वो निकलेगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो इससे बनने वाले यानी कि जो ए स्थिति है उसमें बनने वाले कुल प्रश्नों की संख्या होगी। अब हम स्थिति बी की बात करते हैं कि जो बी स्थिति है उसमें एक घन के किसी भी एक पृष्ठ के केंद्र के ऊपर रखा हुआ है आपका आवेश। अब सबसे पहले तो हमें आवेश को, ठीक है, यहाँ पे आवेश रखा हुआ है, सबसे पहले हमें इस ज्यामिति को क्या बनाना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। और इस तरीके से इसे बंद करना पड़ेगा ताकि ये पूर्ण रूप से क्या हो जाए? सिमेट्रिक हो जाए, सिमेट्री आ जाए इसमें। तो अब एक अगर मैं इसमें घन में साथ इसके और लगा दूं तो ये पूर्ण रूप से क्या हो गया? सिमेट्री आ गई इसमें। तो अगर A, B, C, D, E, F और ये G और ये H, हमें पता है कि ये घन नंबर संख्या 1 है और ये आपका 2 है। तो दो घनों से कुल फ्लक्स का मान कितना होगा? वो होगा आपका Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो एक घन से कुल फ्लक्स का मान कितना हो गया? वो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक घन से पूछे तो जैसा कि बी प्रश्न में आपको इसके केंद्र की पृष्ठ पे दिया रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस घन से पूछे तो कुल फ्लक्स का मान कितना पारित होगा? वो होगा Q नॉट बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। Q नॉट यहाँ पे मैंने इसमें आवेश का मान लिया। ठीक है, तो अगर इससे पूछे कि जो अलग अलग पृष्ठों से कितना गुजरेगा तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि इस पृष्ठ से, ये वाला जो पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से अगर हम देखें तो आवेश चूंकि इस पृष्ठ के ऊपर रखा हुआ है तो इससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाएं किस प्रकार से होगी? तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें अगर आप देखें यहाँ पर है तो इस पृष्ठ के से तो इस तरीके से निकल जाएंगी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं और बाकी बची हुई इन सभी पृष्ठों में से निकलेगी। ठीक है, इनमें से पास हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, समान रूप से। और बाकी जो इधर इस साइड से जो निकलेगी वो कितनी होगी आपकी? वो आधी होंगी। तो हम कह सकते हैं कि इस पृष्ठ को अगर मैं सिर्फ इसी पृष्ठ की बात करूं तो ये A, B, C, D, E, F, G, H की बात करें तो इसमें से अगर हम पृष्ठ देखें A, B,
GH। तो इस पृष्ठ को कोई भी विद्युत क्षेत्र की रेखा जो है वो काटेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि या तो उसके समांतर होगी या उसमें से निकलेगी तो बाकी पृष्ठों में से वो निकल जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न बन सकता है। अब जो तीसरी स्थिति है उसको हम डिस्कस करते हैं। तीसरी स्थिति यानी कि C स्थिति है जो, इसमें इस घन के कोने पर रखा हुआ ये आवेश है। तो अब ये केंद्र में नहीं है इसके, यानी कि सबसे पहले तो हमें इस प्रकार की ज्यामिति बनानी पड़ेगी। इस प्रकार का एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा ताकि ये आवेश क्या आ जाए, केंद्र पे आ जाए। तो हमें कितने और घनों की आवश्यकता होगी इसे बंद करने के लिए, तो वो आप देख सकते हैं इसमें कि अगर मैं इसके पीछे भी एक घन रख दूँ, अभी भी ये केंद्र में नहीं आया। अब यदि इसके साइड में इस प्रकार से मैं 3 घनों को और लगा दूं, ठीक है, अभी ये इसके एक पृष्ठ पे है, केंद्र में नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसके ऊपर यदि इसी प्रकार के समान आकार के 4 घन और लगा देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि अब इसकी स्थिति क्या आ गई, केंद्र पर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल 8 घनों से जो विद्युत फ्लक्स है का मान कितना होगा, Q/ε0। तो एक घन से विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, Q/8ε0। अब इसमें प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है, और ये तो आगे एक घन से, यदि एक घन के कोने पे रखा है तो उससे निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, वो होगा 1/8। कुल जो निकल रहा है उसका 1/8। अब इसमें जो प्रश्न कई बार इस तरीके से भी पूछा जाता है कि यहाँ पे आपका आवेश रखा है कोने पर, ये आपका A, B, C, D, ये E, F, G और ये H। तो कोई पूछे कि पृष्ठ जो है ABCD, AGHB,
बी सी ई एच, इनसे जो पारित होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो आप देखिए कि अगर यहाँ पे रखा है आवेश, तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इस पृष्ठ को नहीं काटेगी, इससे इस प्रकार से इस तरीके से निकल जाएगी। ऐसे ही अगर आप देखें, इस पृष्ठ को देखें आप, तो इस पृष्ठ से भी ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इस प्रकार से निकल जाएंगी, काटेगी नहीं। इसी प्रकार से इस पृष्ठ को भी ये काटेगी नहीं, इस प्रकार से निकल जाएंगी। तो ये 3 पृष्ठ जो हैं इसके, कौन कौन से, ABCD, AGHP और BCEH, इनसे कोई भी फ्लक्स जो है वो पारित नहीं होगा, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं वो इसके समांतर निकल जाएंगी, इसको काटेगी नहीं। तो कुल फ्लक्स का मान कितना हुआ, 0। ठीक है, तो इसका मतलब Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स कितने पृष्ठों में से निकला, क्योंकि कुल पृष्ठों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 6 में से ये पृष्ठ कितने हैं आपके, 3 में से कितना जा रहा है, 0, बाकी बचे 3, यानी कि 3 पृष्ठों से फ्लक्स का मान कितना है, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो एक पृष्ठ से, ठीक है, और वो पृष्ठ कौन कौन से होंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो होगा आपका GHEF, एक होगा आपका DCEF, एक होगा आपका ADFG, यानी कि ये है आपके 3 पृष्ठ। 3 में से कितना जा रहा है आपका, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक पृष्ठ से, इनमें से किसी एक पृष्ठ से कितना निकलेगा, वो निकलेगा इसका भी 1/3 भाग, यानी कि इसका मान कितना आएगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो सामान्यतः बनते हैं। तो आज की कक्षा में हमने यही कंप्लीट किया कि घन से संबंधित जो फ्लक्स का मान है अलग अलग पृष्ठ से, वो कितना आएगा जब आवेश की स्थिति क्या है, अलग अलग है। तो दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि कोई भी वक्र का पृष्ठ हो, उसमें से विद्युत फ्लक्स को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, वो आगे वाले हम वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आपको